यस। गुड इवनिंग एवरीवन। नाम है मेरा सुनीता नलावड़े। बाय प्रोफेशन मैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हूँ, डाइट कोच हूँ। एंड आज की इस ब्यूटीफुल शाम की मैं आपकी होस्ट। राइट। आज आप सबको वेलकम है इस हेल्थ सेमिनार में जिसका नाम है हार्मोन हेल्थ एंड मेनोपॉज। राइट। तो आज थोड़ी जानकारी लेते हैं। बहुत बार ये टॉपिक को निग्लेक्ट किया जाता है या ओके क्या चर्चा करने की इस बारे में, होता ही है चलेगा ही। बहुत बार लेडीज ऐसे करके इसको टाल लेते हैं। तो ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आपके बॉडी के ऊपर, ये जो हार्मोन के चेंजेस है वो क्या क्या इफेक्ट करते हैं, सब मैं एक पीपीटी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश। लेट मी शेयर माय पीपीटी। आ somebody कोई मुझे बता सकता है मेरा आवाज क्लियर आ रहा है एंड पीपीटी भी क्लियर दिख रही है? ओके, थैंक यू। चलिए, जैसे हमारे सेमिनार का नाम है आज हार्मोनल हेल्थ एंड मेनोपॉज। राइट। अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड वुमेन्स चेंजिंग बॉडी। देखिए, ये पर्सन चेंजिंग बॉडी नहीं बोला है, हम वुमन की बात करें। हर औरत की बॉडी स्टेप बाय स्टेप चेंज हो जाती है, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ऑफकोर्स शुरुआत चाइल्डहुड से हो गई, यूथ में आ गए, फिर रिप्रोडक्टिव ईयर्स आ गए, उसके बाद पेरी मेनोपॉज आ जाता है, फिर मेनोपॉज एंड बियॉन्ड आ जाता है। राइट। एंड जब ये मेनोपॉज वाला फेज आ जाता है ना, तो बहुत बार लेडी को ये लगता है मेनोपॉज इज नॉट एंड ऑफ वाइटलिटी। उनको ऐसे लगता है अभी मेनोपॉज आ गया, अभी तो सब खत्म, अभी थोड़ी एनर्जी रहने वाली है, अभी थोड़ी वो जिंदगी का मजा जो पहले ले रहे थे वो होने वाला है। राइट, ये सब लगने लगता है, बट नहीं, इट्स न्यू फेज रिक्वायरिंग इन्फॉर्म केयर। ये आपके लेडीज, आपके लाइफ का ये नया फेज शुरू हुआ है। खाली ये नया फेज आपके पास से इन्फॉर्म केयर मांग रहा है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप की केयर मांग रहा है ये फेस। अगर ये दे दोगे तो ये फेस को आप बहुत अच्छे से बखूबी निभा सकते हैं। राइट। सो ये क्या था, ये फेस, ये साइंस है। अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन योर बॉडी। साइंस ऑफ कोर्स जानता है आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। न्यूट्रिशन जो है वो फ्यूल करेगा आपके हार्मोन्स को, आपके एनर्जी को बूस्ट करेगा, आपके हेल्थ को सपोर्ट करेगा। लाइफस्टाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूवमेंट, स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। राइट, ये तीन चीजें प्लीज ध्यान रखें। मूवमेंट, स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंड ऑफकोर्स चौथा सेल्फ केयर, जिसको बहुत इग्नोर किया जाता है। पूरे फैमिली का केयर करते हैं हम, बट हम सेल्फ केयर करना एकदम भूल जाते हैं। या कई बार ऐसे लगता है सेल्फ केयर को आप सेल्फिशनेस में ले लेते हैं। अरे अरे, अपना ध्यान रखूंगी मतलब मैं कितना सेल्फिश हूँ, मैं पति के पास नहीं देख रही हूँ, बच्चों का नहीं देख रही हूँ, खुद का देखूंगी मैं? नहीं, ये चार चीजें बहुत जरूरी है। मेडिकल अवेयरनेस, अगर कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, कुछ ओवर हो रहे हो सिम्टम्स, तो डेफिनेटली आपने मेडिकल हेल्प लेनी है। एंड एम्पावरमेंट नॉलेज टुडे, नॉलेज टुडे फॉर अ हेल्दियर स्ट्रॉन्गर टुमारो। आज आप जो नॉलेज लेंगे इस सेमिनार के द्वारा, ये नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, स्ट्रॉन्ग टुमारो बिल्ड करने के लिए आपको हेल्प करेगा। वन सेकंड। प्लीज मेरे मुंह नहीं हो रहे। हाँ, या, थैंक यू। आपको पीछे जाना है। आप आगे आगे जा रहे हैं। name is स्लाइड Harshana Sagar 24 पे आ and गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स। आज हम ये टॉपिक के बारे में क्यों बात करें, व्हाई हार्मोनल हेल्थ मैटर्स। क्योंकि स्टैटिस्टिक ये बता रहा है वुमन स्पेंड वन थर्ड ऑफ देयर लाइफ स्पैन इन पोस्ट मेनोपॉज। एक औरत अगर
60 साल की भी जिंदगी जी रही है, 70-80 साल की जिंदगी जी रही है, तो उसका 1/3 जो फेज है उसका लाइफ का ना, वो मेनोपॉज में जाएगा, उसका पोस्ट मेनोपॉज में जाएगा। 75% ऑफ वुमन एक्सपीरियंस मेनोपॉजल सिम्टम। अफकोर्स वो बोलते नहीं है, कभी कभी किसी को शेयर नहीं करते, बट एवरी लेडी मेनोपॉज फेज से जाती है 40 के बाद। तो उसमें से 75% लेडी जो है वो उनके पास सिम्टम्स आते हैं, और वो सिम्टम्स को वो अच्छे से महसूस भी करते हैं। एंड हार्मोन्स अफेक्ट, जो हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं वो इफेक्ट करे उनके एनर्जी को, उनके स्लीप को, उनके मूड को, उनके मेटाबॉलिज्म। राइट। सी मेनोपॉज जर्नी शुरुआत हो जाती है, एक्चुअली ये जर्नी की शुरुआत हो गई है जब 20s में आते हैं आप, तभी रिप्रोडक्टिव ईयर्स चालू हो जाते हैं। वहां के उस वक्त जो हार्मोन्स है आपके वो स्टेबल है, और आपके स्ट्रांग भी हार्मोन्स है, ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है। वहां से आप जब 30s में आते हैं तब हार्मोनल बैलेंस हो जाता है, पीक वाइटलिटी है, एनर्जी है। आप खुद भी महसूस करके देखिए, ये सारे फेज से आप जा चुके, अगर आप 40s 50s में आप यहाँ पर बैठे हो तो। राइट। 40s में जब आते आते हो आप, तब पेरीमेनोपॉज शुरू हो जाता है, and ये टाइम होता है तब हार्मोन्स आपके फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं। एंड ये जब हार्मोन्स आपके आपके फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाते हैं, तब ऑफकोर्स वो सिम्टम के साथ होते हैं फ्लक्चुएट। ऐसे नहीं होते अंदर अंदर शांति से वो फ्लक्चुएट नहीं होते, वो आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखा रहे उस वक्त। एंड 50, साधारण 45-50 के आसपास आप मेनोपॉज में आ जाते हैं, और मेनोपॉज का सिंपल मीनिंग होता है 12 महीने विदाउट पीरियड कंजिक्यूटिव, एक साथ 12 महीने विदाउट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में जब आते हैं, एंड उस तो मेनोपॉज बोलते हैं। और इस वक्त में आपके हार्मोन्स जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। एंड पोस्ट मेनोपॉज आपको 60s के बाद, उसके बाद का लाइफ हो जाता है। सो न्यू फेज ऑफ लाइफ विथ प्रॉपर केयर एंड अवेयरनेस, बहुत ज्यादा ये जरूर है। सो हार्मोनल हेल्थ हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ वुमन्स ओवरऑल वेलबींग। अगर आप आपके हार्मोन्स के हेल्थ को प्रॉपर ध्यान रखेंगे, केयर करोगे, तो ये आपके पूरे लाइफ स्पैन का ये फाउंडेशन बनेगा। सो अंडरस्टैंड कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड थ्राइव कीजिए एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। जरूर नहीं कि 40s और 50s में आ जाएंगे तभी सपोर्ट करेंगे, तभी अंडरस्टैंड करेंगे, नहीं। आप अगर 20 से प्रॉपर इसकी देखभाल करना अगर शुरू करेंगे, जब आपके हार्मोन्स बनने शुरू हो गए, स्टेबल होना शुरू हो गए, स्ट्रांग होने शुरू हो गए, तभी से अगर आप प्रॉपर ध्यान रखना शुरू करोगे, तो ये जो आपका मेनोपॉज पीरियड आता है, पोस्ट मेनोपॉज पीरियड आता है, इसको आप आराम से सर्वाइव नहीं, थ्राइव कर सकते हैं। राइट। कॉमन सिम्टम होते हैं मेनोपॉज के, हॉट फ्लशेस, जो जा चुके हैं वो इसको महसूस करेंगे। और हम लोग, मैं भी क्विकली ले रही हूँ क्योंकि इसको, इसके बारे में बाद में स्लाइड्स आएंगे। हॉट फ्लशेस है, मूड स्विंग है, फटीग, बहुत कितना भी रेस्ट करे तो भी थकान आती है, पुअर स्लीप, दिन भर के थके तो भी रात को नींद नहीं आ रही है, वेट गेन हो रहा है, ब्रेन फॉग हो रहा है, कंफ्यूजन है हमेशा, जॉइंट पेन है, एंड इरेगुलर हार्ट बीट हो रहा है। राइट। व्हेन वुमन अंडरस्टैंड देयर हार्मोन्स, दे कैन टेक चार्ज ऑफ देयर हेल्थ, नॉट जस्ट सर्वाइव बट थ्राइव। राइट। अंडरस्टैंडिंग हार्मोन्स, क्या होते हैं हार्मोन्स? सिंपल डेफिनेशन हार्मोन्स का, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये नीचे आगे आएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसके बारे में मैं क्विकली आपको बता दी ताकि अंडरस्टैंड हो जाएगा। और हार्मोन जो है वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन है, वहां से ये बनते हैं। दे ट्रैवल इन द ब्लड स्ट्रीम, वहां से निकलते फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, एंड वहां पर आपके बॉडी के जितने भी फंक्शन है ना, वो सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं आपके हार्मोन्स। सो की हार्मोन्स वुमेन्स हेल्थ के लिए की हार्मोन्स कौन कौन से है? पहला है ईस्ट्रोजन, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। ईस्ट्रोजन क्या काम करता है? रेगुलेट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मूड, स्किन, बोन डेंसिटी एंड हार्ट प्रोटेक्शन। आप देख सकते हो कितने महत्वपूर्ण काम आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन करता है। बहुत ये ध्यान में रखिए कि इसके बारे में बार बार बात होगी ईस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है? सपोर्ट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, एंड प्रमोट्स काम बैलेंस मूड। आपका जो मूड है उसको काम डाउन करने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है इंसुलिन, जिसका रिलेशन आपको पता है, आपके शुगर, आपके डायबिटीज के साथ जोड़ा जाता है, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल एंड ऑफ कोर्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म।
क्योंकि आपके खाने में से एनर्जी निकालने के लिए इंसुलिन आपको मदद करता है। कॉर्टिजोल, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। हेल्प्स इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एनर्जी एंड इन्फ्लेमेशन कंट्रोल। आपके बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कॉर्टिजोल हार्मोन की मदद होती है। एंड लास्ट है थायराइड हार्मोन, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, टेम्परेचर एंड ओवरऑल बॉडी फंक्शन। थायराइड हार्मोन आपके sorry, आपके बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट वाला स्लाइड देख लीजिए। इस बाजू में मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, वहां से कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर, वहां से होते हैं। सॉरी, देन थाइमस ग्लैंड है, सारे पिक्चर यहाँ पर दिखा है। एक्सट्रीमली सॉरी, थाइमस ग्लैंड है। देन एड्रेनल ग्लैंड, ये आपके किडनीज के ऊपर होते हैं। वही के उसकी उसी के आसपास पैंक्रियास ग्लैंड है, जहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। एंड आपके ओवरीज के ग्लैंड्स, ये सारे ग्लैंड्स आपके हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम करते हैं, राइट। और वो हार्मोन्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आपके ग्लैंड से हार्मोन बाहर निकलता है, वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा वो टारगेट से जहां पर जाके उसको काम करना है वहां पर वो पहुंच जाता है, राइट। अगर हार्मोन्स बैलेंस है, आपके प्रॉपर बैलेंस है हार्मोन्स, ऑफकोर्स एनर्जी, मूड, हेल्दी वेट, बेटर स्लीप एंड ग्लोइंग स्किन, सब कुछ मिलेगा। अगर यही हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ गया तो फटीग, मूड स्विंग, वेट गेन, पुअर स्लीप, स्किन एंड हेयर इश्यू एंड लो मोटिवेशन, राइट, उसके अपोजिट काम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या मदद करेगा, एनर्जी। आपके बॉडी में जो एनर्जी इंसुलिन जो सिक्रेट करता है एनर्जी, ये आपको, ये हार्मोन आपको बॉडी को, इंसुलिन हार्मोन आपके बॉडी को एज अ फ्यूल काम करेगा। स्लीप हार्मोन कंट्रोल योर स्लीप साइकिल। मूड हार्मोन इन्फ्लुएंस योर इमोशंस। मेटाबॉलिज्म हार्मोन रेगुलेट योर हाउ योर बॉडी यूजेस एनर्जी। एंड प्रोटेक्शन हार्मोन प्रोटेक्ट योर बोन्स, हार्ट एंड ओवरऑल हेल्थ। When hormones are in balance, life is in balance. लेडीज प्लीज ये सेंटेंस को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आपने आपके बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस में रखा, उसको प्रॉपर केयर किया, इसको प्रॉपर केयर तभी करेंगे आप जब आप सेल्फ केयर करेंगे, राइट। तो आपका लाइफ आपके हाथ में रहेगा, बैलेंस में रहेगा। फीमेल हार्मोनल लाइफ साइकिल क्या होता है, साधारण 10 से 19 के एज में प्यूबर्टी होती है। एंड इस वक्त में हार्मोन, ऑफकोर्स यहाँ प्यूबर्टी के जो हार्मोन्स है ये ग्रोथ वाले हार्मोन्स है, इसे नॉर्मली बोला जाता है। 18-19 साल के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, राइट। सो ये ग्रोथ हार्मोन्स है। एंड ऑफकोर्स मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है ना, साइकिल पीरियड, साइकिल जो है तो ये शुरू हो जाती है, ये प्यूबर्टी पे है, राइट। देन रिप्रोडक्टिव ईयर्स है 20 to 35 ईयर्स। इसलिए आपने देखा है 35 के बाद अगर प्रेगनेंसी है तो बहुत बार डॉक्टर्स भी इसको रिस्की बोलते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्टिव ईयर्स क्या है आपके बॉडी साइकिल का, 20 से 35 साल की। हार्मोन्स आर स्टेबल, एनर्जी, फर्टिलिटी एंड वाइटलिटी पीक पर होती है, टॉप पर होती है। देन पेरिपेनोपॉज आ जाता है 35 to 45 ईयर्स। हार्मोन्स ऑफकोर्स फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाते हैं, आपको कुछ सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। मेनोपॉज आ जाता है 45 to 55 ईयर्स में। पीरियड्स कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं आपके, एस्ट्रोजन स्टॉप्स सिग्निफिकेंटली। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बोला था, एस्ट्रोजन हार्मोन का नाम बार बार आएगा, क्योंकि ये हार्मोन आपके ये मेनोपॉज पीरियड में ड्रास्टिकली नीचे आ जाता है एंड इसका बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा असर हो जाता है। पोस्ट मेनोपॉज 55 ईयर्स प्लस हो जाते हैं तो पोस्ट मेनोपॉज पे आ जाते हैं आप। एंड हार्मोन लेवल्स रिमेन्स लो, फोकस ऑन हेल्थ एंड वेलबींग। आपको अपना फोकस आपके हेल्थ एंड वेलबींग पर लाना, ये साइकिल रहता है। हार्मोन्स इन्फ्लुएंसेस एवरी सिस्टम इन योर बॉडी। हार्मोन्स इन्फ्लुएंसेस एवरी, आपके बॉडी में जितने भी सिस्टम काम करे ना, ये सारे सिस्टम के ऊपर आपके हार्मोन्स का असर है, या वो सिस्टम को प्रॉपरली काम करने के लिए ये हार्मोन जो केमिकल मैसेंजर है, ये आपको हेल्प कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्टेज बिहाइंड यू मेक बेटर डिसीजन। सी, आप अभी जितने भी लेडीज यहाँ पर ये डायस पर बैठे हैं,
आप अपने आप को 1 2 3 4 5 ये 5 जो स्टेजेस है हार्मोन्स के, इसमें से आप अभी कौन से स्टेज पर है ना, इसको पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए। तभी आपको प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए हेल्प होगा कि मैं अपनी सेल्फ केयर किस प्रकार से करूं। राइट? लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट सपोर्ट बैलेंस। कई बार ऐसे लगता है लोगों को कि मैंने ओके थोड़ा खाने पीने में चेंजेस कर लिए, उसको प्रॉपर कर लिया। नहीं, बिलीव मी, 20 इयर्स प्लस से हम लोग ये फील्ड में है। बहुत केसेस देखे जहां पर प्रॉपर बैलेंस डाइट है, प्रॉपर बैलेंस डाइट है, कोई गड़बड़ नहीं है, बट लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट सब गड़बड़ है। राइट? आपने भी बाहर कितने सारे किस्से देखे होंगे। राइट? कोई एक फैक्टर को आप गड़बड़ करते हो तो भी उसका आपके बॉडी के ऊपर असर आ जाता है। एवरी स्टेज इज ब्यूटीफुल व्हेन यू फील इन्फॉर्म्ड एंड एम्पावर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एवरी फेज इज ब्यूटीफुल। ये जो 5 फेज है ना, ये पांचों के पांचों फेज ब्यूटीफुल है। बट कभी पता है, व्हेन यू फील इन्फॉर्म, जब आपके पास प्रॉपर, अप्रोप्रिएट, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है एंड आप एम्पावर्ड हो ये इंफॉर्मेशन से। राइट? हार्मोनल चेंजेस आर नेचुरल, बट हाउ वी केयर फॉर आवर बॉडी मेक्स ऑल द डिफरेंस। सो ये जो स्टेजेस है ना, इसके द्वारा जो हार्मोन चेंजेस आ रहे, उसको आप कोई भी कारण से, किसी भी वजह से, कुछ भी करके स्टॉप नहीं कर सकते। वो आपके बॉडी का साइकिल है, आपके बॉडी में होने वाली वो क्रिया है, उसको स्टॉप नहीं कर सकते, तो ये नेचुरल है। बट इम्पोर्टेंट क्या है, हाउ वी केयर फॉर अवर बॉडी। हम हमारे बॉडी का किस प्रकार से केयर करते, इससे जरूर डिफरेंस होने वाला है। सो नो योर बॉडी, एम्पावर योर लाइफ। Every stage, every change, every woman is unique, every journey is beautiful, right? Now चलो चलते हैं मेनोपॉज, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग मेनोपॉज, एकदम सिंपल डेफिनेशन है मेनोपॉज। मेनोपॉज इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल ट्रांजिशन, ट्रांजिशन हो रहा है आपके बॉडी में इन अ वुमन्स लाइफ दैट मार्क्स द एंड ऑफ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके पहले वाले स्लाइड में बताया था मैंने आपको, मेनोपॉज का मतलब है 12 कंजिक्यूटिव मंथ्स आपका साइकिल, मेंस्ट्रुअल पीरियड का साइकिल नहीं हो रहा है, तो आपका मेनोपॉज पीरियड स्टार्ट हो जाता है। यही यहाँ पर लिखा है, नेचुरल बायोलॉजिकल ट्रांजिशन हो रहा है आपके बॉडी में। राइट? 12 मंथ्स विदाउट पीरियड है ये, नेचुरल बायोलॉजिकल ट्रांजिशन है ये, नेचुरल है ये चीज। एंड एवरेज एज है इसका 45 to 55 ईयर्स, डिपेंड्स। सी माइट भी आप अभी कभी सुनते होंगे 38 40 ईयर्स में भी मेनोपॉज पीरियड स्टार्ट हो रहा है। आऊंगी मैं आगे वाले आगे स्लाइड्स आएंगे, इसके क्या रीजन, क्यों इतना जल्दी मेनोपॉज पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। राइट? द मेनोपॉज जर्नी, एज रेंज बिफोर 40, आपके हार्मोन स्टेबल है 40 to 45। पेरीमेनोपॉज हार्मोन इंस्टेबल, हलना हिलना शुरू हो जाते हैं, फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाते हैं। 45 to 55 मेनोपॉज पीरियड है, एंड 55 ऑफकोर्स पोस्ट मेनोपॉज। रिमेंबर, मेनोपॉज इज नॉट द एंड, इट इज न्यू बिगिनिंग। आपके लाइफ के नए फेज का ये बिगिनिंग है। टाइम टू फोकस ऑन यू, your health and your happiness. Let me repeat it. It's time to focus on you, 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 your health and your happiness. ओके फाइन, आपने इतने साल बहुत फैमिली के लिए और लोगों के लिए, सबके लिए किया, आगे भी वो कंटिन्यू कीजिए। बट अगर आप मेनोपॉज फेज में है तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लेडीज, अगर आप ये फेज में है तो इट्स अ टाइम, ये टाइम है आपने फोकस करना है खुद के ऊपर, खुद की हेल्थ एंड खुद के हैप्पीनेस के ऊपर। राइट? इट्स नेचुरल, एम्बेरस द चेंज। मेनोपॉज आना नेचुरल है, ये चेंज को एम्बेरस कर लीजिए, इजीली उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लिसन टू योर बॉडी। अगर ये फेज के दरमियान बॉडी में कुछ सिम्टम दिखा रहे, कुछ चेंजेस आ रहे आपके, तो उसको गहराई से सुनिए, वो क्या चेंजेस आ रहे हैं। चूज हेल्दी लाइफस्टाइल। हो सकता है अभी तक आपने गड़बड़ किया है आपके लाइफस्टाइल में, कुछ भी खा लिया, कैसे भी पी लिया। एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए ऑनेस्टली स्पीकिंग। राइट? क्योंकि पेनल्टी तो भरनी पड़ती है फिर आप कुछ भी करो तो। राइट? बट एटलीस्ट अभी तक नहीं किया तो एटलीस्ट अभी से हेल्दी लाइफस्टाइल को
चूज कर लीजिए। स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, ऑलवेज पॉजिटिव, ये बहुत मैटर करता है। एंड प्रायोरिटाइज योर वेलबींग, आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग, इसके ऊपर मेजर फोकस लेके आती है। द साइंस ऑफ मेनोपॉज, क्या साइंस इसके बिहाइंड काम करता है? व्हाट हैपन्स इनसाइड द बॉडी, आपके बॉडी के अंदर क्या होता है? मेनोपॉज आता है, इसका मतलब menopause occurs when the ovaries gradually stop producing eggs। मेनोपॉज चालू हो जाता है जब आपकी ओवरी है जिसमें अंडे बनते, एग्स बनते, ये उस एग्स को बनाना ये कंप्लीटली स्टॉप कर देता है, और आपके हार्मोन्स उसके लिए जो जरूरी होते हैं, तो अभी एग्स नहीं बन रहे, तो ये हार्मोन्स डिक्लाइन होना, कम होना, नीचे गिरना चालू होता है, अफेक्टिंग मेनी सिम्टम्स इन द बॉडी। इसके पहले ही मैंने बताया, ये हार्मोन्स, ये जो केमिकल मैसेंजर्स है, ओवरऑल बॉडी के सारे सिम्टम्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जब ये डिक्लाइन होने लगते हैं तो ऑफकोर्स इसका असर आपके बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स के, बॉडी के जो सिस्टम्स काम करे वो सबके ऊपर होने लगता है। एस्ट्रोजन डिक्लाइन होता है, एस्ट्रोजन लेवल स्टार्ट टू ड्रॉप इन 30s एंड ओवरीन फोलिकल रिस्क, जो ओवरीज में जो फोलिकल्स है वो कम होने शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल फ्लक्चुएशन शुरू हो जाता है, एंड जिसका असर आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को होना शुरू हो जाता है। ये कुछ फॉलिकल्स के बारे में बता दिया, आप ये स्लाइड देख सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन मल्टीपल ऑर्गन्स, अच्छा ये मेनोपॉज पीरियड आपके ये 6 ऑर्गन्स के ऊपर 100% असर करता है। पहला है आपका ब्रेन, यहाँ पर जिससे रिजल्ट आपको मिलता है, मूड स्विंग हो जाता है, एंजाइटी शुरू हो जाती है, ब्रेन फॉग, पुअर स्लीप, ब्रेन पर असर हो जाता है मेनोपॉज का। सेकंड आपके हार्ट के ऊपर असर होता है, हायर रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिसीज। बिलीव मी, लेडीज के यहाँ मेजरली हार्ट डिसीज के केसेस डेवलप होना शुरू हो जाते आफ्टर मेनोपॉज, राइट। बोन्स, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, यही पीरियड में हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं, इसकी वजह से आपकी बोन्स की जो डेंसिटी है, बोन मिनरल डेंसिटी है, वो कम होने जाती है, लगती है, जिसकी वजह से आपके बोन खोखला होने लगते हैं। एक छोटा सा गिरना भी बड़े फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, एंड ऑस्टियोपोरोसिस ये कॉमन चीज बन जाती है, राइट। स्किन एंड हेयर, लॉस ऑफ कोलेजन, थिनर स्किन बन जाती है, एंड हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस का भी प्रॉब्लम चालू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म, स्लोअर मेटाबॉलिज्म, वेट गेन एंड स्पेशली बेली फैट। आप जब मेटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब है आपके बॉडी के अंदर जो चयापचय क्रिया चालू है, फूड डाइजेशन की जो प्रक्रिया चालू है, ये स्लो हो जाती है। ये जब स्लो होगी तो ऑफकोर्स बहुत सारा खाना फैट में कन्वर्ट होने लगता है और आप वेट गेन करने लगते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेनोपॉज पीरियड में जो वेट गेन होता है ना, वो बेली फैट वाला होता है, राइट। बेली फैट वाला, आपके स्टमक की यहाँ का फैट गेन ज्यादा होने लगता है। एंड ऑफ कोर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इरेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं, हॉट फ्लशेस एंड वेजाइनल ड्राइनेस शुरू हो जाता है। डिड यू नो एस्ट्रोजन अफेक्ट्स ओवर 200 फंक्शंस इन द बॉडी। ये इसलिए मैंने पहले भी बोला था, ये बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, एंड मेनोपॉज पीरियड में यही हार्मोन डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सो स्मॉल हार्मोन चेंजेस कैन क्रिएट बिग डिफरेंसेस। Symptoms of hormonal imbalance, your body is talking, listen to it। आपका जब ये पीरियड चालू हो जाता है, आपकी बॉडी आपसे बात कर रही है, कृपया उसकी बात सुन लीजिए। हॉट फ्लशेस आ जाते हैं, आपको समझ रहे हो, राइट। सडन फीलिंग ऑफ हॉट, स्वेटिंग, रेडनेस एंड हीट, मूड स्विंग होने लगता है, घर के लोग भी हैरान हो जाते हैं कभी कभी। अभी तो ठीक थी, मम्मा को अभी क्या हो गया, अभी क्यों अचानक गुस्सा करने लगी है, अभी क्यों चिड़चिड़ाहट दिखा रही है मम्मा, राइट। तो आपके मूड स्विंग हो रहे हैं। वेट गेन, आपको भी कभी कभी सरप्राइज लगता है, खाना तो वही है मेरा, फिर अचानक क्या हो गया, क्यों मेरा बेली फैट बढ़ने लगा है करके। हेयर फॉल, ये मेजरली कॉमन प्रॉब्लम में दिखाई देता है। थिनिंग ऑफ हेयर एंड इंक्रीज हेयर लॉस, हेयर फॉल एंड वीक स्टैंड, जो हेयर के स्टैंड है वो बहुत वीक होने लगते हैं।
तुरंत गिरने लगते हैं। फटीग, कितना भी रेस्ट करो आप, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि मैं तो थक गई हूँ, मैं तो, मुझे और आराम करना चाहिए, मुझे और आराम करना चाहिए, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है आपका। एंड ऑफ कोर्स ब्रेन फॉग, पुअर फोकस, forgetfulness, lack of clarity and mental tiredness. You are not alone. These symptoms are common, but they are not something you have to live with forever. या ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिम्टम्स बहुत कॉमन है, जैसे 75% लेडीज में हॉट फ्लशेस होते ही दिखते ही है, तो ये सिम्टम्स कॉमन है। बट इंपॉर्टेंट क्या है पता है, ये सिम्टम्स के साथ आपको पूरी लाइफ नहीं निकालनी है, स्लोली स्लोली ये काम डाउन होने वाले हैं, राइट। सो स्मॉल चेंजेस कैन क्रिएट अ बिग डिफरेंस। ये पीरियड में आप आपके लाइफस्टाइल में स्मॉल स्मॉल चेंजेस करेंगे, तो यही चेंजेस आपको इस सिम्टम से बाहर निकाल, right? So remember, hormones affect every symptom in your system, in your body. Balance bring calm. Balance bring calm. ये मेडिटेशन का फोटो है। जब आप अपने आप को मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट करने का मतलब नहीं है आप खाली ध्यान धार मारना में बैठो जप करो, नहीं, आपको जो भी चीज अच्छी लगती है, आप जिस जो चीज से आप प्यार करते हो, माइट बी कुकिंग आपका शौक है, आप कुकिंग के लिए चले गए, दैट इज योर मेडिटेशन। आपको रीडिंग अच्छा लगता है, रीडिंग इज योर मेडिटेशन। आपको ओल्ड सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, दैट इज योर मेडिटेशन, राइट। न्यूट्रिशन इज फ्रॉम विदिन। अगर प्रॉपर इस पीरियड में जो लगते हैं मेरे न्यूट्रिशन, अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन आप लोगे तो आपको अंदर से हीलिंग चालू हो जाएगा। मूवमेंट, एक्सरसाइज, बहुत बार ऐसे लगता है अरे बोन्स तो अभी थोड़े से वीक हो गए, तो अगर मैं मूवमेंट करूंगी तो गिर जाऊंगी, तो नो नो नो, तो आप और ज्यादा आपके बोन्स को वीक कर रहे हो। सो बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे एनर्जी भी मिलेगा और आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। स्लीप, ऑफ कोर्स रात की 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्टोर्स एंड रिचार्जेस, दोनों भी काम करती है, आपके एनर्जी को रिस्टोर भी करती है और आपके एनर्जी को रिचार्ज भी करती है। अगर आप खुद ही महसूस कर लीजिए, जब 8 घंटे का आपका प्रॉपर स्लीप हो जाता है, आप बहुत हेल्दी उठ जाते हो। मैंने क्या बोला, आप बहुत हेल्दी उठ जाते, थके थके नहीं उठते हो सुबह, राइट। एंड सेल्फ केयर, इसके बारे में बार बार बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस, आपका हक है ये, आपने अपनी सेल्फ केयर करनी है। नरिश बॉडी एंड माइंड, लिसन टू योर बॉडी, ऑनर योर बॉडी, रिस्पेक्ट कर लीजिए अपने बॉडी का। एम्बेरस द चेंज, जो चेंज हो रहे बॉडी के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। पहला चेंज क्या दिखता है नॉर्मली इसमें, यहाँ पर हॉट फ्लशेज आ जाता है। क्या है ये हॉट फ्लशेज? बहुत बार ऐसे लगता है कि गर्मी 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 लग रहा है, कुछ दिमाग में कुछ हार्मोन्स हो रहे हैं क्या, दिमाग में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, मुझे किसी का गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं, इट्स नॉट योर हेड, इट्स योर हार्मोन्स। क्या होता है देखिएगा, द ब्रेन कंट्रोल सेंटर है इसका, कैसे काम करता है। ईस्ट्रोजन अफेक्ट्स हाइपोथैलेमस, the part of the brain that acts as your body's thermostat। आपके ब्रेन का एक पार्ट है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये है आपके, अब हमारे पूरे बॉडी का थर्मोस्टेट। एक होता है थर्मामीटर, एक होता है थर्मोस्टेट। थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर को स्टेबल रखता है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे बॉडी, पूरे बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल रखने का काम करता है, राइट। एंड ईस्ट्रोजन हेल्प्स कीप योर बॉडी टेम्परेचर स्टेबल। यहाँ पर हाइपोथैलेमस को हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना, ये मदद करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रखने में। और मैंने क्या बताया, मेनोपॉज पीरियड में ईस्ट्रोजन डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सो व्हाट चेंजेस, क्या चेंजेस हो रहे हैं, व्हेन ईस्ट्रोजन लेवल decline, the hypothalamus becomes more sensitive to small change in body temperature। ईस्ट्रोजन मदद कर रहा है हाइपोथैलेमस को बॉडी, पूरे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। जब ईस्ट्रोजन अभी कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, तो ऑफकोर्स उसका असर आपको हाइपोथैलेमस पे हो जाता है। तो हाइपोथैलेमस तो बॉडी को अगर लिटल भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा ना, तो भी बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव हो जाता है और वो आपको हीट अलार्म दे देता है और आपको बॉडी फ्लशेस आने लगते हैं, राइट। योर बॉडी ट्राइज टू कूल डाउन रैपिडली, कॉजिंग हॉट फ्लशेस।
बॉडी का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया ऐसे लगता है, तो वो हॉट फ्लशेस के द्वारा बॉडी क्या करती है, वो टेम्परेचर को बाहर निकालने की कोशिश करती है ताकि बॉडी कूल डाउन हो जाए। तो हॉट फ्लशेस में नॉर्मली क्या हो जाता है कि बॉडी के वेसल्स है वो वाइड चौड़े हो जाते हैं। हीट एस्केप्स थ्रू स्किन, जो हीट बढ़ गई है ना बॉडी की, वो आपके स्किन के द्वारा बाहर निकलने लगती है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, स्वेटिंग शुरू हो जाता है एंड बॉडी कूल्स डाउन। इसके मतलब आप अगर पंखे के नीचे भी खड़े हो, आप एसी में भी खड़े हो ना, तो भी सडन आपको हॉट फ्लशेस अगर चालू होंगे तो पूरा बॉडी आपका गर्म हो जाता है एंड आपके स्किन में से वो टेम्परेचर, वो जो हॉट हो गया वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। एंड बहुत ज्यादा टाइम लगता है, विद इन शायद 10, 15, 20, 30 सेकेंड्स कभी कभी आप काम डाउन होने हो जाते हैं। राइट, वो 30 सेकंड के लिए आपको लगता है कि आप भट्टी में हो करके, इतने वो हॉट फ्लशेस हो जाते हैं। राइट, कॉमन सिम्टम्स ऑफ हॉट फ्लशेस, सडन वेव ऑफ हॉट, सडन वेव आ जाती है, फ्लश स्किन, स्किन का रेडनेस हो जाता है, स्वेटिंग हो जाता है, रैपिड हार्ट बीट, कभी कभी इस पीरियड में हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, चिल्स आफ्टर द हॉट फ्लश, हॉट फ्लश होने के बाद बॉडी काम डाउन हो जाती है एंड नाइट स्वेट्स भी शुरू हो जाता है। एंड कॉमन, और ये हॉट फ्लशेस को कॉमन ट्रिगर कौन करता है, अगर आपको स्पाइसी फूड खाने की आदत है तो ये ट्रिगर करेगा आपके हॉट फ्लशेस को, कैफीन की आदत है, चाय कॉफी की आदत है तो ये ट्रिगर करेगा, अल्कोहल ट्रिगर करेगा, आपका स्ट्रेस लेवल मेजरली ट्रिगर करेगा आपके हॉट फ्लशेस को, हॉट वेदर, राइट, अभी जो चालू है हॉट वेदर ये भी ट्रिगर करेगा, एंड टाइट क्लोथ, अगर आप बहुत टाइट क्लोथ पहनते हैं तो ये भी ट्रिगर करेगा आपके हॉट फ्लशेस। एंड व्हाट कैन हेल्प, स्टे कूल, अपने आप को शांत रखने की, कूल डाउन करने की कोशिश कीजिए, पंखे के नीचे एसी में बैठे रहिए थोड़े टाइम के लिए, जल्दी कूल होने के लिए मदद हो जाएगा। ड्रेस इन लेयर्स, बहुत ज्यादा कपड़ा एक साथ नहीं पहनिए, अगर वैसे ही जरूरत है तो एक के ऊपर एक लेयर के कपड़े पहनिए। मैनेज स्ट्रेस, बार बार ये बात करिए, आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत मैनेज करना है मेडिटेशन के द्वारा, जो पहले भी मैंने बात की है। हेल्दी लाइफस्टाइल एंड टॉक टू योर डॉक्टर, अगर बहुत ज्यादा हॉट फ्लशेस हो रहे, बहुत ज्यादा ओवर सिम्टम दिख रहे, प्लीज टॉक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। यू आर नॉट अलोन, हॉट फ्लशेस आर टेम्पररी, योर स्ट्रेंथ इज परमानेंट। राइट, ये जो हॉट फ्लशेस आ रहे हैं ये टेम्पररी है, बट आपकी जो अंदर की स्ट्रेंथ है ये परमानेंट है। सेकेंड, किस पर अफेक्ट करेगा, हार्मोन्स एंड मेंटल हेल्थ, ये आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी अफेक्ट करेगा। की इफेक्ट्स यू मे फील, मेंटल हेल्थ पर जो इफेक्ट होते हैं मेनोपॉज पीरियड में, आपको जो फील हो गए वो ज्यादा करके क्या रहेंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन फील होगा, मूड स्विंग, तुरंत क्विकली मूड चेंज हो रहा है, ओवर स्लीप एंड ब्रेन फॉग। राइट, so hormonal fluctuations during perimenopause, menopause and beyond can impact brain chemistry and emotional well-being। ये सब कुछ आपको, ये आपके ब्रेन की केमिस्ट्री एंड इमोशनल वेलबींग पर इफेक्ट करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स, योर बॉडी पैसेंजर्स, कौन कौन से हैं, मेजरली सेरोटोनिन, ये आपका मूड स्टेबलाइजर है, रेगुलेट्स मूड, हैप्पीनेस एंड इमोशनल बैलेंस। अगर सेरोटोनिन कम हो जाता है तो सैडनेस आ जाता है, इरिटेबिलिटी आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है, कुछ कारण नहीं तो भी आप दुखी, कुछ कारण नहीं तो भी आप टेंशन लेके बैठ जाते हैं इस पीरियड में। राइट, डोपामाइन, ये आपका मोटिवेशन हार्मोन है, ये लो हो जाता है तो लो मोटिवेशन, फटीग, लैक ऑफ फोकस। राइट, गाबा द काम केमिकल है, ये जो केमिकल है ये आपके बॉडी को कूल डाउन करने का, काम डाउन करने का काम करता है, बेटर स्लीप देने का काम करता है। ये जब लो हो जाता है इस पीरियड में तो एंजाइटी हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, इंसोमिया, मतलब बिना कारण आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, दैट इज रेस्टलेसनेस। राइट, एंड कॉर्टिजोल जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है ये बढ़ जाता है, बाकी हार्मोन्स कम होते हैं बट इस पीरियड में कॉर्टिजोल की मात्रा बढ़ जाते हैं, ये हार्मोन बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपका एंजाइटी, मूड स्विंग एंड ऑफ कोर्स बेली फैट भी बढ़ जाता है कॉर्टिजोल बढ़ने की वजह से। राइट, सो बेटर स्लीप, बैलेंस हार्मोन्स, स्ट्रॉन्गर माइंड, happier you, you deserve to feel like yourself again। आप ऑफ कोर्स डिजर्व करते हो, पेरीमोनोपॉज पीरियड के पहले आपने जो बेटर जिंदगी जी है वही जिंदगी वापस लाने के लिए आप
डिजर्व करते हो, राइट, उसके लिए कुछ केयर करनी है, वो भी बात करेंगे हम लोग। सो व्हाट कैन हेल्प, क्या मदद करेगा आपको इस पीरियड में? डेली मूवमेंट, डेली मूवमेंट, आपका एक्सरसाइज, एनी वॉकिंग के टर्म में है, आप जिम जा रहे हैं, आप योगा करें, बट डेली एक्सरसाइज, राइट, डेली मूवमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट अगेन आ गया, राइट, आप माइंड को काम डाउन करने का काम करेगा आपका मेडिटेशन, एनी फॉर्म, राइट, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट करेगा। सनलाइट एंड फ्रेश एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आजकल फ्रेश एयर मिलती नहीं है। सनलाइट हमारे पास भर भर के है, बट बहुत बार हम एसी में रहते हैं तो सनलाइट में जाते ही नहीं है, राइट। अगर आप वर्किंग लेडी हो तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए, जब सन पूरा ड्रॉप हो गया नीचे तब आप ऑफिस से बाहर निकल, पर आपके लिए सनलाइट एंड प्रेशर दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है। फूड, स्लीप हाइजीन, रात को सोने से पहले जो हाइजीन मेंटेन करना है, यू नो इट बेटर, वो हाइजीन को मेंटेन करके गुड स्लीप अपने लेने की है। बैलेंस न्यूट्रिशन, इसके स्लाइड के बारे में आऊंगी तभी मैं बात करती हूँ क्या न्यूट्रिशन इस पीरियड में आपको मदद करेंगे। कनेक्ट एंड टॉक, बात कर लीजिए लोगों से, ऐसे नहीं बोलिए अरे मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे होता है, मैं क्यों चिड़चिड़ करी हूँ, क्यों बच्चों के ऊपर गुस्सा करी हूँ। नहीं नहीं, अपने खुद खुद के साथ डिस्कस नहीं कर लीजिए, बात कर लीजिए। माइट भी आपकी कोई क्लोज फ्रेंड है, माइट भी आपके कोई क्लोज डॉक्टर है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, उनके उनके साथ बात कर लीजिए, मेरे पास ये सिम्टम आ रहे हैं, मैंने क्या करना चाहिए। सेल्फ केयर मैटर्स, अपना खुद का ध्यान रखना टॉप में रखिए। when you support your hormones, support your happiness, आप अगर हार्मोन्स को सपोर्ट करोगे आपके, स्पेसिफिकली पेरीमेनोपॉज पीरियड से जब आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट होना शुरू हो रहे, उस वक्त अगर आप ये चेंजेस करके आपके हार्मोन्स को सपोर्ट करोगे तो आप आपके हैप्पीनेस को सपोर्ट करें। वेट गेन एंड मेटाबॉलिज्म, राइट, सो मेनोपॉज पीरियड में वेट गेन क्यों हो जाता है? इट्स नॉट जस्ट कैलोरीज, इट्स अ हार्मोन। कई बार हमको लगता है शायद खाने पीने में कैलोरीज बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं, हम वो भी कोशिश करते हैं, बट उसके बावजूद भी दिख रहा है कि वेट तो वैसे ही है, और स्पेसिफिकली दिख रहा है बेली फैट। एंड बिलीव मी, बेली फैट इज नॉट ओनली आपका गुड लुक नहीं है, आप अच्छे दिखे मतलब बेली फैट बढ़ गया इसलिए मेरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया, ये उसका खाली रोल नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक स्ट्रेस ये बताता है आपका बेसिकली बेली बेली फैट आपका, राइट। सो इसके लिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो टॉप हार्मोनल एंड लाइफस्टाइल कॉजेस क्या है? अगेन लो हार्मोन्स, लो इस्ट्रोजन, जो मेनोपॉज पीरियड में हो जाता है। इस्ट्रोजन हेल्प्स रेगुलेट फैट डिस्ट्रीब्यूशन, आपके बॉडी में ओवरऑल फैट का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है इस्ट्रोजन, सब जगह प्रॉपरली फैट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इस्ट्रोजन की लेवल्स ये कम हो जाती है तो वो क्या करता है, फैट का डिपोजिशन एब्डोमेन एरिया मतलब आपके बेली फैट के एरिया में करना शुरू कर देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन का मेन काम क्या है, आपके शुगर को रेगुलेट करना है, शुगर को मेटाबोलाइज करना, वहां से एनर्जी निकालना, राइट राइट। पर जब ये इंसुलिन प्रॉपर आपकी बॉडी जब इंसुलिन को सेंसिटिव हो जाती है, राइट, तब क्या होता है आपके बॉडी में जो आप खाना खा रहे हो वो खाने में से ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी बाहर नहीं निकलती है, राइट। तो जो खाना है वो फैट में स्टोर होने लगता है, एंड ऑफ कोर्स अगेन वो फैट में स्टोर कहाँ हो जाएगा, आपके बेली फैट के, राइट। पुअर स्लीप, लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप डिसरप्ट्स हंगर हार्मोन्स, ग्रेलिन एंड लेप्टिन, ये जो दो हार्मोन है ये हार्मोन्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने का काम करते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप। अगर स्लीप अगर आपकी अच्छी नहीं है, आप अगर रात को जग रहे 11, 11:30, 12 हो गए, 1 बज गया, नींद नहीं आ रही, पता नहीं कैसे, बट आप में आप अपने आप आपके कदम फ्रिज की तरफ चले जाते हैं कि नहीं? अच्छा, फ्रिज खोल के आप फ्रूट्स को ढूंढते हो या कैडबरी को ढूंढते हो? आप अपने आप को आंसर कर दीजिए। अगर आप मीठा खाने लगोगे, अगेन वापस क्या कर रहे हैं आप, फैट को गेन कर रहे हैं आप, राइट। सो इंक्रीजिंग क्रेविंग्स एंड कैलोरीज इंटेक, एंड स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोल बढ़ जाता है, इसकी वजह से आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है, एंड एपेटाइट बढ़ेंगे आप ज्यादा खाना खाओगे, ज्यादा फैट्स होंगे, राइट। सो हार्मोनल शिफ्ट, फैट शिफ्ट, बिफोर जब हार्मोन बैलेंस है आपके तो ओवरऑल बॉडी में फैट प्रॉपरली बैलेंसली ट्रांसफर हो रहा है,
बट जैसे ही आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, आपका फैट स्टोर होने लगा बेली फैट में। मेटाबॉलिज्म स्लोस, मेटाबॉलिज्म भी आपका स्लो होने लगता है, जिसकी वजह से आपका मसल मास कम होने लगता है, फैट स्टोरेज बढ़ने लगता है, राइट। हाउ हार्मोन्स ड्राइव बेली फैट। स्ट्रेस हार्मोन ट्रिगर कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोल से आपकी भूख ज्यादा लगती है, वहां फिर खाना खाते हैं, बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव बनने लगती है, जिसकी वजह से बेली फैट में आपका जो फैट जो है वो जमने लगता है। वापस मदद क्या होगी, वही बैलेंस न्यूट्रिशन, राइट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्वालिटी स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्टे हाइड्रेटेड। ये जो चार पांच पिलर जो है ना, ये चार पांच पिलर को अपने प्रॉपरली ध्यान रखना है। मेनोपॉज एंड ऑस्टियोपोरोसिस, आप मेनोपॉज पीरियड में आपकी बोन की डेंसिटी लेवल कम होने लगती है, राइट, बोन्स आपके वीक होने लगते हैं, यहाँ पर सब उसके पिक्चर्स दिखा है। सो न्यूट्रिशन फॉर बोन सपोर्ट क्या मदद करेगा, कैल्शियम है, विटामिन डी है, लिख लीजिए चाहिए तो, ये आपको बोन्स को सपोर्ट करते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम एंड विटामिन K2, ये आपके बोन्स को सपोर्ट करने वाले। एंड ऑफकोर्स इसके साथ साथ एक्टिव रहना है आपके, सनलाइट जरूरी है, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, हेल्दी वेट रखना है आपने, एंड फॉल फेल प्रिवेंशन, राइट। कार्डियोवास्कुलर रिस्क आफ्टर मेनोपॉज, मैंने पहले ही बताया आपको, मेनोपॉज मेजरली 80% लेडीज में हार्ट डिसीज की संभावना आ जाती है मेनोपॉज के बाद, राइट। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल चेंजेस हो जाते हैं, एलडीएल बढ़ जाता है आपका इस पीरियड में, एंड एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होने लगता है। ब्लड वेसल्स becomes less flexible, increasing the risk of high blood pressure, एंड इसकी वजह से लोअर एस्ट्रोजन मीन्स लेस प्रोटेक्शन फॉर योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। एस्ट्रोजन कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट के ऊपर भी असर होने लगता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकता है, स्मोक ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, एंड बॉडी में पुअर ब्लड सर्कुलेशन, जिसका ज्यादा आपको मेजरली इफेक्ट इसके आपके पैरों के ऊपर, राइट। अवेयरनेस इज पावर, प्रिवेंशन इज प्रोटेक्शन। अगेन ये सबके ऊपर मात्रा क्या है, वही हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट, स्टे एक्टिव, मैनेज योर स्ट्रेस एक्टिविटी, गुड क्वालिटी स्लीप, राइट, स्मोकिंग अल्कोहल को अवॉइड करना है, एंड ईट हेल्दी फूड। हार्मोन्स एंड डायबिटिक रिस्क, इंसुलिन इज योर हार्मोन, राइट। आप जब खाना खाते हैं तो वो खाने में से एनर्जी निकालने का काम करता है इंसुलिन, बट जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तब आपके खाने में से एनर्जी नहीं निकलती है, और आपको लगता है मुझे एनर्जी नहीं मिली, इसका मतलब मैंने नहीं खाना खाया है, आपको वापस से भूख लगती है, एनर्जी की वजह से आप वापस से खाना खाते हो, एंड बॉडी में फैट स्टोरेज होने लगता है, ये मेजरली फैट स्टोरेज होने लगता है आपके बेली फैट की तरह, राइट। सो द पावर ऑफ बैलेंस प्लेट क्या है, नॉन स्टोर की वेजिटेबल्स लेने अपने, फिल हाफ योर प्लेट, हेल्दी फैट लेना है हाफ प्लेट, लीन प्रोटीन लेना है हाफ प्लेट, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने 1/4 प्लेट। ये आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए। ऑफ कोर्स एक्शन प्लान में वापस से आ गया, योर न्यूट्रिशन, ईट स्मार्ट, मूव मोर, रिड्यूस स्ट्रेस एंड स्लीप वेल। स्लीप, स्ट्रेस एंड कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोल इज अवर स्ट्रेस हार्मोन। जब हमारा मेनोपॉज पीरियड आता है, बाकी हार्मोन्स कम होते हैं, बस कॉर्टिजोल की मात्रा बढ़ने लगती है, राइट। नॉर्मली कॉर्टिजोल का साइकिल कैसे चलता है, कॉर्टिजोल आफ्टरनून को सॉरी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, इवनिंग तक और ज्यादा डिक्लाइन होता है, नाइट तक लो कॉर्टिजोल सपोर्ट्स डीप एंड रिस्टोरेटिव, आपको अच्छी से स्लीप मिलती है, एंड जैसे मॉर्निंग होने लगता है वापस से कॉर्टिजोल आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, ये नॉर्मल साइकिल चलता है आपका, राइट। बट मेनोपॉज पीरियड में आपका कॉर्टिजोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेली फैट बढ़ जाता है, आपका पुअर स्लीप है, कॉर्टिजोल अभी प्रॉपर नहीं है, ज्यादा बढ़ गया है, शुगर क्रेविंग बढ़ने लगते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। अगेन ये सबके लिए जो रेमेडी जो है ना वो सेम है, राइट, सब सब में रेमेडी सेम है,
स्लीप एंड हार्मोनल हेल्थ। स्लीप का क्या असर होता है? द स्लीप साइकिल रिस्टोर, रिपेयर एंड रिन्यू। फॉल asleep 5 to 10 मिनट्स, आप सोने के लिए गए एंड 10 मिनट्स के अंदर अगर आपको नींद लग जाती है, मतलब आपका माइंड काम डाउन है, राइट, बॉडी रिलैक्स है। लाइट स्लीप 20 to 30 मिनट्स, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स, मसल रिलैक्स हो जाते हैं, हार्मोन बिगिंस देयर नाइट नाइटली बैलेंस। अच्छा, हार्मोन्स आपका नाइटली बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। आप डीप स्लीप में चले जाते हो 60 to 90 मिनट्स में। बॉडी रिपेयर्स टिश्यू, आपका दिन भर आप काम करते हो उसका प्रॉपरली रिपेयरिंग का काम, आपके बॉडी का रिपेयरिंग का काम नाइट को चालू हो जाता है। ये डीप स्लीप में चालू हो गया। बॉडी रिपेयर्स, बूस्ट इम्यून सिस्टम, रिलीजेस गुड हार्मोन्स, राइट। ड्रीम्स अकर 90 to 120 मिनट्स में। ब्रेन प्रो ब्रेन प्रोसेसेस इमोशंस एंड मेमोरीज। सी, बहुत बार आपको सोते बराबर तुरंत सपने नहीं आते हैं, कुछ समय के बाद चालू हो जाती है। उसका रीजन भी आपको ये साइकिल में मिल जाएगा, राइट। अगेन पुअर स्लीप कैन लीड टू हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट गेन हो जाता है, मूड स्विंग, लो एनर्जी, इंक्रीज क्रेविंग्स। एंड वो क्रेविंग्स मैंने बताया हेल्दी फूड का नहीं होता है, आपको अनहेल्दी फूड का ही होता है रात को जो क्रेविंग होता है। एंड आपकी इम्यूनिटी भी कम होने लगती है। ऑफकोर्स ये सबकी रेमेडी वापस ये आ गई। कीप योर रूम कूल एंड डार्क क्वाइट, अवॉइड कैफीन एंड अल्कोहल, नाइट को अवॉइड कर लीजिए। गेट नेचुरल सनलाइट डेली, एक्सरसाइज रेगुलर, ईट अ लाइट डिनर, रात को खाना ऑफकोर्स स्लीप पे 2 घंटा पहले आपने खाना, 2 से 3 घंटा पहले अपने आपका खाना फिनिश करना है, बट वो भी लाइट होना चाहिए। एंड मैनेज स्ट्रेस डेली। अगर रात को सोने से पहले आप अपनी मेडिटेशन की हैबिट डेवलप करते हो तो आपको काम स्लीप मिल जाती है। रेस्ट इन प्रोडक्टिव, sleep is not a luxury, it's a necessity for hormonal balance, healing and healthier, happier you. So बहुत फोकस कीजिए अपने स्लीप के ऊपर। न्यूट्रिशन फॉर मेटाबॉलिज्म, सॉरी, न्यूट्रिशन फॉर मेनोपॉज। क्या क्या मदद करते हैं? की न्यूट्रिशन, कैल्शियम एंड विटामिन डी आपके बोन्स के लिए, मैग्नीशियम आपके बोन्स के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके हार्ट के लिए, फाइटोस्टेरोन, क्योंकि आपको इस्ट्रोजन हार्मोन बहुत कम होने लगता है, तो फाइटोस्टेरोन अगर आपको मिलता है तो वो आपके बॉडी में जाके इस्ट्रोजन को मिमिक करने लगता है, उसके बहुत सारे काम को आपको करने के लिए हेल्प करता है। क्या क्या फूड आपको मदद करेगा ये पीरियड में? फ्लेक्सीड, चिया सीड्स, वॉलनट, सैल्मन जो आपको ओमेगा 3 देगा अच्छे से, बेरीज है, एवोकाडोज है, लीफी ग्रीन्स है, टर्मरिक है, राइट। ये सारा फूड, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी फैट एंड कलरफुल वेजिस। बहुत ध्यान रखिए, यहाँ पर कहीं भी ये स्लाइड में आपको फास्ट फूड नहीं दिख रहा है। इसका सिंपल मीनिंग है आपने उसको कंप्लीटली बंद करना है। आपने ये हेल्दी फूड को एब्जॉर्ब करना है, आपके यहाँ अडॉप्ट करना है ये चीज, राइट। एक्सरसाइज एंड हार्मोन। अगेन बहुत बार ये लगता है कि अभी तो बॉडी वीक होने लगी है मेरी, सो अभी मैं एक्सरसाइज करूंगी तो गिर जाऊंगी, टूट जाएगा। नहीं नहीं, आपका इस पीरियड में मसल लॉस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होता है। तब आप प्रोटीन्स वगैरह खा रहे हैं, बट वो प्रोटीन के साथ अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, वेट गेन वाले एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आपका मसल गेन नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपका मसल गेन वाला एक्सरसाइज, राइट। वॉकिंग है, योगा है, स्ट्रेंथन एक्सरसाइज है एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, ये सब के ऊपर आपने फोकस करना है। ये सब करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। गट हेल्थ एंड हार्मोन्स, बहुत बार ऐसे लगता है ये सब हार्मोन्स का एंड गट का क्या आई मीन कनेक्शन क्या है, तो मैं बता देती हूँ। आपके 80 to 90% आपके हार्मोन्स आपके गट में बनते हैं एंड फिर ब्रेन में जाके काम करते हैं। तो आपका गट अगर हेल्दी नहीं है, वहां पर ब्लोटिंग हो रहा है, आपका बार बार गैसेस हो रहे हैं,
तो आपके हार्मोन्स बनेंगे ही नहीं, हेल्दी गट में ही हेल्दी हार्मोन्स बनेंगे। तो जितना जल्दी आप आपके गट को रिसेट करोगे, गट को हेल्दी बनोगे, हेल्दी हार्मोन्स बनेंगे, एंड यही हेल्दी हार्मोन्स आपको हेल्प करेंगे आपके मेनोपॉज पीरियड्स में। सो हैप्पी गट, हैप्पी हार्मोन्स एंड हैप्पी यू, आप खुद हैप्पी बन जाते हो। डेली हैबिट्स फॉर अ हैप्पी हेल्दी गट के लिए क्या है? ईट माइंडफुली एंड chew well, स्टे हाइड्रेटेड, मैनेज स्ट्रेस, मेडिटेशन के द्वारा आपके स्ट्रेस को मैनेज कर लीजिए, गेट क्वालिटी स्लीप एंड मूव योर बॉडी, आपके बॉडी में एक्सरसाइज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुना होगा आपने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब आपके जो सिम्टम है, मेनोपॉज वाले जो सिम्टम्स है, जब बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो कई बार डॉक्टर आपको ये हार्मोन्स की थेरेपी दे देते हैं, हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जिसको बोलते हैं HRT। ये HRT 3 टाइप के होते हैं। कभी कभी आपके नीड के हिसाब से, कभी कोई डॉक्टर खाली अगर यूटेरस फॉर वुमन विदाउट अ यूटेरस, अगर आपने यूटेरस निकाल दिया है, पहले से निकल गया है, तो उनको खाली ईस्ट्रोजन वाला थेरेपी किया जाता है। अगर हार्मोन्स के साथ आपका हार्मोन्स है अभी भी इंटैक्ट है, तो आपको ईस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन का भी थेरेपी दिया जाता है। एंड HRT कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, पिल्स के द्वारा होता है, कभी पैचेस के द्वारा होता है, कभी जेल के द्वारा मिलती है, कभी स्प्रेस के द्वारा होते हैं, कभी वेजाइनल ट्रीटमेंट के द्वारा होते हैं, राइट। बट HRT डिसीजन ये आपका पर्सनल डिसीजन है। आपको ये डिसीजन, ये थेरेपी के लिए आपको जाना है कि नहीं, ये आपका पर्सनल डिसीजन। इसके लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये, अगर आप इसके फायदे और नुकसान दोनों भी देखोगे तो देख लीजिए, यहाँ पर बीच में है रिलीफ फ्रॉम मेनोपॉजल सिम्टम। अगर ये थेरेपी आप लेते हो, HRT लेते हो, तो मेनोपॉजल के जो भी सिम्टम होते हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाता है, आपके बोन प्रोटेक्ट होने लगते हैं, आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होने लगती है, आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा सपोर्ट मिलता है, एंड आपकी स्लीप एंड आपका मूड को इम्प्रूवमेंट मिलते, एनहांस हो जाता है। बट उसी के साथ कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है ये थेरेपी के। स्मॉल इंक्रीजेस रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, हो सकता है बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं थेरेपी के द्वारा। स्मॉल इंक्रीजेस इन रिस्क ऑफ स्ट्रोक, कुछ लेडीज में ओल्डर एज में स्ट्रोक्स, ब्रेन स्ट्रोक हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर रिस्क में इंक्रीज विथ HPT, मतलब प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन दोनों की भी थेरेपी अगर आप लेते हैं, तो फ्यूचर में कभी ब्रेस्ट कैंसर के भी केसेस हो सकते हैं। एंड रिस्क डेवलप्स ऑन एज, हेल्थ एंड पर्सनल हिस्ट्री, अर्थात ये रिस्क, ये जो ऊपर जो रिस्क लिखे हैं वो पर्सनल हिस्ट्री, आपकी कुछ जेनेटिक कुछ हिस्ट्री है, आपका लाइफस्टाइल कैसे है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो लाइफस्टाइल, और अगर HRT करते हैं तो आपको अगर न्यूट्रिशन बैलेंस करोगे, एक्टिविटी प्रॉपर है, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, गुड स्लीप है, एंड अल्कोहल एंड स्मोकिंग को अगर आप अवॉइड करते हो, आप हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। इंपॉर्टेंट हेल्थ टेस्ट अपने क्या करने हैं, अगर ये इस पीरियड में आपको लगता है कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं कुछ टेस्ट करने, तो ये जो 4 टेस्ट है वो थायराइड प्रोफाइल, विटामिन डी, HbA1c, ये शुगर का टेस्ट है, एवरेज शुगर के 2 या 3 शुगर का मेजरली टेस्ट होता है ये, 2-3 महीने के शुगर का टेस्ट होता है। लिपिड प्रोफाइल, जो अलग अलग प्रकार के कोलेस्ट्रॉल, उसका टेस्ट होता है। एंड बोन डेंसिटी, क्योंकि ये पीरियड में आपका बोन्स वीक होते हैं, ये टेस्ट आपके लिए आप जा सकते हैं। मेनोपॉज के बारे में कुछ मिथ है। मेनोपॉज इज अ डिसीज, लोगों को लगता है, लोगों मतलब लेडीज को लगता है ये डिसीज है, कोई बीमारी आ गई मेरे पास। नहीं नहीं, ये नेचुरल है, एवरी लेडी इससे साथ जाती है, राइट। एक्सरसाइज आफ्टर 40 इज रिस्की, 40 साल के बाद मेरा पेरीमेनोपॉज चालू हो जाएगा तो मैंने एक्सरसाइज करना मेरे लिए रिस्की रहेगा। नहीं, उल्टा, ये आपके स्ट्रेंथ को, आपके बैलेंस मूड को, आपके बोन डेंसिटी को और आपके हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करेगा। वेट गेन इज अनएवॉइडेबल, मतलब मेनोपॉज पीरियड में वेट गेन तो होना ही होना है, राइट। नहीं, जरूरी नहीं है, ये ऑफकोर्स अवॉइडेबल है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। HRT इज नॉट सेफ, राइट।
हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये डेंजरस ऐसे लगता है। नहीं, आप प्रॉपर अगर डॉक्टर्स के गाइडेंस में, ये अगर आपको नीड है और प्रॉपर गाइडेंस डॉक्टर के गाइडेंस के थ्रू जाएंगे तो ये सेफ है आपके लिए। मेनोपॉज मीन्स द एंड ऑफ सेक्स लाइफ। मेनोपॉज आ गया इसका मतलब 40-45 में मेरे सेक्स लाइफ का अभी एंड हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। सेक्स लाइफ विथ कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर एंड द राइट सपोर्ट, इंटीमेसी कैन रिमेन फुलफिलिंग एंड जॉयफुल। ऑफ कोर्स आपका सेक्स लाइफ भी इंटैक्ट रहेगा ये पीरियड में, राइट। नाउ व्हाई मोस्ट पीपल स्ट्रगल, क्यों ये पीरियड में, मेनोपॉज पीरियड में बहुत सारे लेडी बहुत ज्यादा सफर क्यों करते हैं? बिकॉज इग्नोर द सिम्टम, जो सिम्टम आ रहे हैं उसको इग्नोर करना शुरू करते हो, राइट। कई बार ऐसा होता है कुछ गाइडेंस सपोर्ट नहीं मिलता है, किसके साथ बात करनी है वो नहीं सफलता है, समझता है। कई बार रैंडम डाइट के लिए चले जाते हैं, इंस्टाग्राम पे चले गए, यूट्यूब पे चले गए, कुछ डाइट देखे, राइट। क्रैश का डाइट कुछ देखे, वो मैंने डिटॉक्स डाइट देखे, वो मैंने फॉलो कर दिए, राइट। ऑल टाइम फील एग्जॉस्टेड लगता है, राइट, एंड फील अनसपोर्टेड एंड अलोन। कई बार ऐसे होता है, इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको लगता है कि कोई मेरा है ही नहीं, मुझे कोई जानने वाला ही नहीं, कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं करेगा, सब मेरे अगेंस्ट में खड़े, यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं आप। बट वैसी सिचुएशन नहीं है। अगर आप प्रॉपर प्रॉपर सेल्फ केयर करोगे तो इसके अपोजिट ही सब कुछ होने लगेगा, आपको सब कुछ बेस्ट मिलने लगेगा, राइट। एंड इसी के लिए मैं अभी आपको प्रमोट कर रही हूँ ये जो अवेयरनेस इन द फर्स्ट स्टेप, नॉलेज ब्रिंग्स क्लैरिटी, एक्शन क्रिएट्स चेंज, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स रिजल्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन चेंज योर लाइफ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं प्रमोट कर रही हूँ द टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको ये पीरियड में, ये आपका पेरी मेनोपॉज के पीरियड से लेके आपको प्रॉपर मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज पीरियड, ये सब में हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको हेल्प करेगा। क्योंकि ये प्रोग्राम उसी प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये आपके हार्मोन को बैलेंस में रखेगा, आपको मेडिटेशन के लिए प्रॉपरली ये एम्पावर करेगा, आपको जो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी जो ईटिंग आपके हैबिट्स डेवलप करने हैं आपको, इसके लिए ये प्रोग्राम डेवलप करती है। आपको जो हेल्दी एक्सरसाइज करनी है इसी के लिए ये प्रोग्राम डेवलप किया है। आपके लिए इंडिविजुअल प्रोग्राम है, आपके अकेले के, आपकी नीड को देख के, आपके क्या सिम्टम आ रहे हैं उस पीरियड में, आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल क्या है, अभी तक आप किस प्रकार से आपकी जिंदगी की है, आपके क्या हैबिट्स थे, लाइफस्टाइल के भी, ईटिंग के भी हैबिट्स क्या थे आपके, आपका स्वभाव, ये सारा कुछ को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम को स्पेसिफिकली आपके लिए डिजाइन किया जाता है। ये पीरियड में आपके हार्मोन्स को प्रॉपरली रिस्टोर करने के लिए, प्रॉपरली बैलेंस में लाने के लिए ये प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा मोर एनर्जी, बेटर स्लीप, हार्मोन बैलेंस, राइट, एंड कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी रहने के लिए मदद है ये प्रोग्राम। कुछ टेस्टिमोनी शेयर करना चाहोगी ये प्रोग्राम्स की? ये मिसेस अमन है, अगर आप ये प्रोग्राम मतलब मेरा ये प्रोग्राम चालू हो उसके पहले अगर आपने लॉगिन किया होगा तो इनकी टेस्टिमोनी इनके मुंह से ही आप सुनते। ये जब ये प्रोग्राम में आ गए टोटल बॉडी रिवर्ट, तब उनका वेट था 128 kg, विद इन 6 मंथ ये आ गए 98 kg पर। ये एंजाइटी के मेडिसिन लेते थे, ये प्री डायबिटिक में थे, सारा कुछ स्टॉप हो गया, सब कुछ बैलेंस में आ गया। शी इज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, राइट। क्योंकि उनको थोड़े टाइम में उनका पेरीमेनोपॉज शुरू होगा। शी सेड कि अगर ये मेरा पीरियड भी चालू होगा ना तो भी आई एम हैप्पी नाउ, बिकॉज मैंने मेरे लाइफस्टाइल को मैनेज करना सीखा है, मैंने मेरे ईटिंग हैबिट्स को मैनेज करना सीखा है, मेरे प्लेट को मैनेज करना सीख लिया है, तो अभी मुझे कोई चिंता नहीं है उसकी, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोग्रेस। शी इज द मदर ऑफ वन बेबी गर्ल। इन 3 मंथ उन्होंने 12 kg पेट को कम कर दिया ये प्रोग्राम के द्वारा। आई फील बेटर, मोर एनर्जेटिक एंड मोर कॉन्फिडेंट, एंड आई हैव नेवर एवर बेस्ट। शी स्टूडेंट जिन्होंने हार्मोन्स
हार्मोनल बहुत इम्बैलेंस था, इसके लिए इन्होंने ये शुरुआत उनके मुंह से My name सुननी is की Harshala जर्नी। Sawant. I had joined the Wellness Villa and Arogya Wave 90 days program. Uh, During the start of the program, like 3 months back, I was weighing 82 kgs. But now at the end of the 3 month course, my weight has come down to 74 kgs. All thanks to Ankur sir and Cherry ma'am. Also, I was struggling with PCOS. I would get terrible cramps and period pains and irregular periods also. But because of this program, because of the lifestyle changes that I have done, guided by Cherry ma'am and Ankur sir, I am feeling very, very good in terms of the period cramps and the PCOS problem. I was also struggling with constipation, which has also been relieved now. So that's a very good thing for me. I didn't know that I was supposed to start my day with good fats like butter coffee, but since I did that, my workouts have been more regular and I have been able to do more strength training than before. So all I want to say is a big thank you to Arogya Wave and Wellness Villa for their guidance. Thank you. या शी इज मिसेस पूनम, राइट। ये पेरीमेनोपॉज पीरियड में थे, वेट गेन हो चुका था 95 केजी से, नाउ शी इज विद इन 2 months शी इज नाउ 65 केजी। या शी इज 75-year-old लेडी, मिसेस सरिता। उनके रिपोर्ट्स उन्होंने दिए हैं। मुझे अब पहले जैसे थकान नहीं होती, सब्जियां खाने की आदत ने मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना कम कर दिया बिना किसी एक्स्ट्रा मेडिसिन, राइट। सो हमने आपको शेयर किए डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के लेडीज को, क्योंकि एवरी स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। सो एवरी स्टेज में ये प्रोग्राम आपको मदद करता है आपके हार्मोन्स को मैनेज करने के लिए, आपके हार्मोन्स को स्टेबलाइज करने के लिए, राइट। सो हु कैन बेनिफिट, किसको मदद मिलेगी? आई कैन से एवरी लेडी, एवरी एज लेडी, राइट। आप कोई भी एज में है, आपको अगर लगता है आई नीड सम हेल्प, आई नीड सम हेल्प टू इम्प्रूव माई लाइफ स्टाइल, आई नीड सम हेल्प टू इम्प्रूव माई ईटिंग हैबिट्स, आई नीड सम हेल्प फॉर माई मोटिवेशन, वी आर हियर। टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम के द्वारा वी आर हियर टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, जिससे आप आपके लाइफ को हेल्दी बनाओगे, आपके हार्मोन्स को हेल्दी बनाओगे। वी आर हियर, राइट। सो यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट डन हो गया है। ये प्रेजेंटेशन आपने पूरा देख लिया, सो आपके लिए गुड न्यूज है ये, राइट। आपको ये फ्री गिफ्ट है आरोग्य वेव की तरफ, 3 days का हार्मोन रिसेट वर्कशॉप आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है। 3 days का हार्मोन रिसेट वर्कशॉप ये रहेगा 28 से 22 तक, और ये है एक्सक्लूसिवली फॉर पार्टिसिपेंट्स हु अटेंडेड टुडेज लाइव सेशन। 20 से 22 तारीख, 20, 21, 22 3 दिन के लिए रहेगा, रात को 8:30 बजे। क्या मिलेगा आपको 3 दिन में? हार्मोन रिसेट गाइड मिलेगा, लाइव डेली इंटरेक्शन सेशंस रहेंगे, डाइट एंड लाइफस्टाइल गाइडेंस मिलेगा, डेली स्टडी मटेरियल मिलेंगे, सिंपल वेलनेस हैबिट्स मिलेंगे आपको, सपोर्टिव कम्युनिटी लर्निंग मिलेगा, एंड प्रैक्टिकल टिप्स फॉर बेटर एनर्जी, स्लीप एंड बैलेंस एंड लॉट मोर, राइट। सो ये प्रोग्राम को रजिस्टर करने के लिए ये जो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है 7977320745, लेट मी रिपीट 7977320745, इस पर हार्मोन लिख के भेजिए ताकि आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ये फ्री हार्मोन रिसेट प्रोग्राम। So I hope I made some valuable information for you. बहुत सारी चीजें आपको नए से समझ में आने लगी होगी, कुछ चीजें हो सकता है पहले से आपको पता थी, वो एनहांस होगी, उसका नॉलेज आपके लिए एनहांस हो गया। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट लेडीज सेल्फ केयर के ऊपर प्लीज ध्यान दो, अपना खुद का केयर रखिए, क्योंकि आप आपके घर के मेन पिलर, अगर घर का मेन पिलर अगर सही हो तो पूरा घर हेल्दीली अच्छे से खड़ा रह सकता है। आप अपने आप को अच्छे से खड़ा रखिए, एंड इसके लिए हम हैं आपकी मदद करने।
टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम के द्वारा हम आपकी हेल्प करेंगे आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को वापस से रिगेन करने के लिए, आपके हेल्दी हार्मोन्स को वापस से रिगेन करने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे। वी आर देयर, राइट। यहाँ पर ये प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी विथ योर हेल्दी हार्मोन्स। बाय बाय। Yeah, all right. Thank you so much everyone for the attending this session. आपसे रिक्वेस्ट है आप निकले उसके पहले एक स्माइल करें। हम एक ग्रुप फोटो खींच रहे हैं, राइट? अगर आप कैमरा ऑन कर पाए तो विल बी वेरी ग्रेटफुल। कैमरा ऑन करने के लिए 3 सेकेंड्स, 1 2 3 एंड अब आप स्माइल करें, हम एक फोटो ले रहे हैं। ऑल राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस वर्कशॉप में जो फ्री डे का वर्कशॉप है, तो आप वो हार्मोन लिखकर अभी तुरंत भेज दें ताकि आपको फिर वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको एंट्री मिलेगी और सारे इंस्ट्रक्शंस वहां पर आपके पास आएंगे फिर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।